सैनिक से बड़ा देशभक्त इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज जो देश के अंदर खेल रचा जा रहा है उसमें बलिया के अंदर अभी मैसेज आया है, बलिया के अंदर दर्जनों की संख्या में कुछ जिहादी ट्रेन को जला रहे थे, उनको प्रशासन के द्वारा पकड़ा गया। क्या ये सैनिक हो सकते हैं जिनकी उम्र 26 साल से 30 साल के बीच में? क्या सैनिक हो सकते हैं? सर्वप्रथम कहना चाहते हैं, जो सैनिक होगा और जो सैनिक की तैयारी कर रहा होगा वो कभी भी अपने देश का नुकसान नहीं करेगा। और जो अग्निवीर के लिए मांग कर रहे हैं, शांति से प्रदर्शन चल रहा है और शांति से देश की सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस मांग को मान लिया है, 4 साल को बढ़ाकर 6 साल कर दिया है, और कहीं ना कहीं ये मांग जल्दी पूरी होगी। और मैं कहना चाहता हूँ अपने आपके चैनल के माध्यम से, जो देश के षड्यंत्र चल रहा है, पहले सीए चला, फिर किसान कानून किसी बिल चला, फिर उसके बाद में ये अग्निवीर चला, क्या साबित करना चाहता है विपक्ष? क्या साबित करना चाहते हैं? क्या देश के युवाओं को राजनीति की आड़ में आप जेल में डलवाना चाहते हो? देश के खिलाफ भड़काकर, देश की संपत्ति जलवाकर क्या साबित करना और मैं टिकैत साहब से पूछना चाहता हूं, टिकैत साहब बार बार कह रहे हैं कि हम युवाओं के साथ में, क्या किसी युवा से आपने वार्ता की? आप युवा के अंदर की बात जानते हो? युवा क्या चाहता है? युवा 3 साल से बेरोजगार है, और मोदी जी ने इसी को देखते हुए उनकी 2 वर्ष की आयु बढ़ाई है, पूरे देश को पता है। सर, एक सवाल, विपक्ष का एक सवाल ले लेती हूँ। राहुल गांधी का ऐसा कहना है कि मोदी जी कोई भी नई स्कीम लागू करते हैं उस चीज़ का विरोध होता है। क्या उनको पता नहीं है कि उनकी जनता क्या चाहती है? अरे राहुल गांधी ने 2G घोटाला स्कीम शुरू की थी, कोयला घोटाला स्कीम शुरू की थी, रॉबर्ट वाड्रा के प्लॉट कटवा थे हरियाणा के अंदर। हमें ये स्कीम नहीं चाहिए, देश को स्कीम नहीं चाहिए, देश को सिर्फ और सिर्फ अच्छे और सच्चे देशभक्त चाहिए, ये स्कीम नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन सर, जितनी भी स्कीम आप खुद भी देखिए, जितनी भी स्कीम लागू की जाती है उसका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं। क्या वाकई में बीजेपी लोगों की मंशा को नहीं समझ पा रही कि लोगों के लिए क्या फायदेमंद है? लोग सड़क पर नहीं उतरते हैं, पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरता है। अब देख रहे हो कृषि कानून में सीए के अंदर कौन लोग थे? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट के जितने भी लीडर तमाम लोग थे। शाहीन बाग के अंदर मौजपुर में 2 दंगा हुआ, उसमें तमाम लोग शामिल थे, चाहे ताहिर हुसैन हो, चाहे अब्दुल्ला खान हो, और चाहे कृषि बिल कानून में जितने भी लेफ्ट के पप्पू यादव हो, राकेश टिकैत हो, जयंत चौधरी हो, राहुल गांधी हो, या तमाम जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है या देश की नेशनल पार्टी है, तमाम लोग जुड़े हैं। अभी इसी में अग्निवीर में देख लीजिएगा, तमाम वे लोग देश में दंगा भड़काने का कार्य कर रहे हैं, जो देश के युवाओं को एक आग में झोंकने का कार्य कर रहे हैं। इस समय कहीं ना कहीं देश के युवाओं को भटकाना चाहते हैं, देश के युवाओं में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, देश में दंगे कराना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एक गृह युद्ध का माहौल तैयार करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके साथ में वो विचारधारा के लोग जुड़े हैं जो हमारे देश को तोड़ने की साजिश रचे। चाहे कनाडा की बात करें, चाहे आप दुबई की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे मक्का मदीना की बात करें, तमाम ये लोग जुड़े हैं इन लेफ्ट वालों के साथ में, कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस हमारे देश की नहीं हो सकती, ना देश का भला सोच सकती, क्योंकि जो खेल पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने रचा है, क्या वो देशभक्त नहीं हो सकते आम आदमी पार्टी के नेता? लेकिन सर, जो सड़कों पर उतर करके आ रहे हैं, जो बसें जला रहे हैं, रेलगाड़ियां जला रहे हैं, तो क्या वो स्टूडेंट नहीं? कौन है फिर वो? स्टूडेंट के भेष में कौन है? स्टूडेंट की आड़ में कहीं ना कहीं पार्टी के युवा नेता, चंचल नेता, जो अपने आप को चमकाना चाहते हैं, देश में दंगा कराना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात फैलाना चाहते हैं कहीं ना कहीं देश का युवा मोदी सरकार के खिलाफ है, मोदी नीतियों के खिलाफ है, कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स, छात्र कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेना की तैयारी कर रहा है, वो सेना की तैयारी, एक सैनिक कभी अपने देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि सैनिक जब बनने की सोचता है उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि अपने देश का कितना फायदा कर सकूँ और कितना भला कर सकूं, और अपने देश को कितनी ऊंचाई पर ले जा सकूं, अपने हाथों से कितने दुश्मन को मार सकूं, कितने पाकिस्तानी मार सकूं, कितने चीन के लोगों को मार सकूं। लेकिन सर, योजना लागू हुए 3-4 दिन नहीं हुए, हफ्ते नहीं हुए, लोगों ने उस योजना को समझा नहीं, अगले दिन ही प्रोटेस्ट चालू कीजिए, ये क्या तरीका होता है? यहीं पे पता चलता है ना कि उनकी मानसिकता क्या है। मानसिकता यही है कि आप है ना, क्या नाम है, अगर ये बिल अगर बीजेपी से आ रहा है तो इसको है ना, आप है ना इसके प्रोटेस्ट में उतर जाइए, इसके खिलाफ उतर जाइए, चाहे उसके बारे में आपको पता हो चाहे ना पता हो, आपको इससे कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ उसके खिलाफ उतरना है, आपको इनको खिलाफ करना है। जैसा कि वही है कि आप 2 साल छोड़िए, 4 साल छोड़िए, अगर आप इसको 20 साल भी अगर ये एक्सटेंड हो जाता है ना ये स्कीम, तो इसके खिलाफ भी होंगे, उनके पास कुछ ना कुछ होगा कि इसके खिलाफ भी होना है, क्योंकि आपको अगेंस्ट जाना है, आपको बीजेपी सरकार के अगेंस्ट जाना है, यही इनका मोटो है। और देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया, यही है, अगर आपके अंदर सच में ही अगर देश के लिए सैनिक बनने की अगर आपके अंदर एक रेस्पेक्ट है, तो आप इस चीज़ में खरे उतरेंगे और वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई इसके चीज़, अगर जो सच में ही
इस क्या नाम है देश के लिए ना एक वीर बनना चाहता है या देश के लिए वो तैयारियां करते हैं महीनों महीनों सालों सालों तक, वो इस ये जो ऑफ़र है, ये जो बीजेपी ने ऑफ़र दिया है आर्मी में ज्वाइन करने का, इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन सर जिस तरीके से विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, तो हम क्या समझे, क्या बीजेपी अपनी बातों को लोगों तक ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाती है? बीजेपी तो ठीक पहुंचा रही है, लेकिन जो विपक्ष बैठा है, विपक्ष कहीं ना कहीं देश के अंदर दंगे भड़काकर, देश की जनता को के अंदर के भ्रम फैलाकर कहीं ना कहीं देश में दंगा कराना चाहती हो। चाहे काला कराने की बात हो, चाहे अग्निवीर की बात हो, चाहे किसी कानून में दिल्ली को जलाने की बात हो, लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने की बात हो, तमाम जगहों पर पश्चिम बंगाल से हिंदुओं के पलायन की बात हो, या मुजफ्फरनगर में दंगे की बात हो, कानपुर में दंगे की बात हो, तमाम कश्मीर को जलाने की बात हो, कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रहा है। देश को तोड़ने में, देश को पीछे ढकेलने में ये कार्य करे विपक्ष के लोग। और मैं कहना चाहता हूँ, या तो विपक्ष के लोग सुधर जाए, वरना देश की जनता आपको आने वाले समय में एक ऐसा जवाब देगी, ना तो आप इधर को रहोगे, ना पाकिस्तान जा सकते, ना आप हिंदुस्तान रह सकते। आपको झेलम नदी में डाला जाएगा, झेलम नदी में। सर एक सवाल ले लेती हूँ मैं, जो भी योजनाएं पिछले कुछ सालों में जो भी योजनाएं निकाली गई हैं, जो बताई गई हैं, उनका विरोध शांतिपूर्वक नहीं होता, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं। क्या कोई एजेंडा कोई फिक्स कर रखा है क्या इन लोगों ने? एजेंडा फिक्स रहता है, पहले से प्लान रहता है। शाहीन बाग का कितना बड़ा प्रोटेस्ट ये बिना फिक्स के चला, हजारों लोग खाना खा रहे हैं, 500 रुपये मिल रहे थे, क्या ये बिना फिक्स के नहीं, पर ये प्लान था। चाहे किसी बिल कानूनों की बात हो, उस पर राजनीति करने की बात हो, और चाहे अग्निवीर की बात हो, तमाम जगह अगर दंगे होते हैं, ये लोग जिहादी कराते हैं या लेफ्ट के नेता कराते हैं, कहीं ना कहीं इनका परी प्लान तैयार होता है। ज्ञानवापी में हो, कानपुर में जो घटना घटी शुक्रवार को, उसका पूरा का पूरा तैयारी की गई। जागीरपुर में जो घटना घटी, कहीं ना कहीं ये लेफ्ट के नेता इस तरह की तैयारी कराते हैं, परी प्लान इसकी कई महीने पहले तैयारी चलती है। सर सेम सवाल आपसे भी लेती हूँ, विरोध के नाम पे आखिरकार हिंसा क्यों होती है? क्योंकि देखिए, आप कोई भी बात करेंगे, आप जब हिंसा करेंगे तो आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो छोड़ेंगे ही ना। सब चीज़ों में ये चीज़ देखी जा रही है कि आप किसी भी आपको कुछ नहीं करना आता, आपको सिर्फ लाइक अराजकता फैलानी है, ठीक है, जिससे लोगों को परेशानी हो। जब लोगों को परेशानी होगी तो डेफिनेटली वो दबाव बनाएगी, और जब वो दबाव बनाएगी, प्रेशर बनाएगी, पॉलिटिकल मतलब जो गवर्नमेंट है या रूलिंग गवर्नमेंट है, तो उन पर प्रेशर पड़ेगा। डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ें इधर से उधर हटेंगी, या फिर पब्लिक के दिमाग में ये भी आएगा कि ये बीजेपी सरकार में चल के आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है। तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हर जगह आपको इस टाइप का प्रोटेस्ट। देखिए, संविधान भी आपको है ना, आपकी आवाज़, अपनी बात रखने की मतलब एक मतलब बताता है। संविधान के हिसाब से आप अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, ये संविधान में भी लिखा हुआ है, लेकिन किस तरीके से रख सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप एक लाइक शांतिपूर्ण अपनी बात रखिए। अगर आपकी बात में सच में ही आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें भी उसका भी हर चीज़ का एक हल होता है। लेकिन आप आग जला देंगे, आप एक ट्रेन जलाने से पहले सोच नहीं रहे हैं, आप ट्रेन जलाने से पहले ये नहीं सोच रहे हैं कि उस ट्रेन जलाने के बाद बाकी कितनी ट्रेनें हैं जो कि वहाँ से जानी होती हैं, कितने यात्री हैं जिनको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, वो परेशान होने वाले हैं। या फिर ऐसी भी हो सकता है कि किसी को एमरजेंसी हो और एमरजेंसी में अपने फैमिली के पास पहुँचना हो, लेकिन वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप उन लोगों को परेशान कर रहे हो, और सिर्फ किस वजह से कि आपको है ना सिर्फ एक एजेंडा मिल चुका है कि आपको इसके खिलाफ जाना है। क्योंकि बीजेपी, अरे यार ये बीजेपी ये चल क्या रहा है देश में, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप हर चीज़ में परेशान क्यों हो रहे हो? ये आपको अपोज करना है, या कोई भी कानून आ रहा है आपको अपोज करना है, CAA NRC का कानून आ रहा है उसको अपोज करना है, मतलब हर चीज़ में आपको खिलाफ ही खड़े होना है। आपको पता हो चाहे ना पता हो, आप NRC या CAA का जो भी कानून आया था, अगर आपको उसके बारे में पता, आपने उस चीज़ में खड़े हो गए, फिर आप क्या मुद्दा है? मतलब रोजगार नहीं दे रही है सरकार। पहली बात, अगर पूरे मतलब अगर भारत में अगर जनसंख्या बढ़ती चली गई, CAA या NRC का कानून की वजह से क्या लाया जा रहा था, कल को आप सिविल कोड का कानून आएगा, उस पे भी आप खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको फिर रोजगार भी चाहिए, आपको रोजगार चाहिए। जब आपको 4 साल के लिए एक ऑफर देते हैं कि अपना आप इसमें अपना दिखाइए, 100% दीजिए, अगर आप सच में काबिल हैं तो 4 साल के बाद आपको और सारे ऑफर मिलेंगे। आप वंस अ सोल्जर लाइक वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, ठीक है, ये होता है। तो 4 साल और 20 साल से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सच में योग्य हैं, आपके अंदर सच में
ही देश को मतलब सर्व करने की एक आग है, तो आपके पास बहुत सारे ऑफर आएंगे। आप प्रूव कीजिए ना, आप क्यों जा रहे हैं? आप सिर्फ जा रहे हैं कि लाइक मतलब आपको जाना है वहाँ पे है ना, आपको ताकि आपकी है ना सरकारी लाइक आप रिजर्व हो जाएं, आपको पेंशन हो जाए। आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पे फिर? अगर आप एक लाइक आप आर्मी का है ना सोल्जर बनने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप आग भी लगा रहे हैं, मतलब एक आर्मी पर्सन का क्या होता है? वो अपने देश की सेवा करता है, सालों साल पड़े रहते हैं। मेरे पिताजी ने 31 साल दिए इस देश के लिए, ठीक है, आर्मी से रिटायर हुए हैं वो, 31 साल दिए उन्होंने, और वो इस देश को क्या नाम है, इस देश को उन्होंने सर्व किया अपने देश को बचाने के लिए। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप आग लगा रहे हो, सारी चीज़ें जला रहे हो, आप एक आम पब्लिक को परेशान कर रहे हो। तो आप मेरे हिसाब से तो आप सोल्जर हो ही नहीं सकते। आप सोल्जर नहीं हो, आप वही लोग हो जो कि आपको है ना एक अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने बोला है कि आप इस चीज़ को खिलाफ खड़े हो जाइए, कुछ भी बीजेपी से आ रहा है वो खिलाफ खड़े हो जाइए, क्योंकि हमको बीजेपी को गिराना है, क्योंकि और तरीके से गिरा नहीं सकते। पब्लिक के अंदर ये हो चुका है ना कि हाँ पब्लिक को एक हो रहा है, एक कर रहे हैं, तो इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो बस यही प्रॉब्लम। सर, आप एक आम आदमी, मैं आपसे एक सवाल ले लेती हूँ कि जो भी किसान कानून आए, लोग सड़कों पर बैठ गए, वो बिल वापस ले लिए गए, CA/NRC इन लोगों ने लागू नहीं हुआ, तो क्या मैसेज जा रहा है लोगों की? सरकार कोई भी कानून लागू करे, हम सड़कों पर निकल के दंगे करेंगे, वो वापस हो जाएंगे, क्या है ये मैसेज? क्या जा रहा है? जो आम जनता होती है उसको इन सब चीज़ों से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उनको है जिनकी ये इसमें अपनी रोटियां सेकते हैं, ठीक है, जिनको है ना सच में एक प्रॉफिट होता है। जैसे कि आप किसान कानून की बात कर लीजिए, जितने भी बिचौलिए होते थे, मीडिएटर्स, उनको एक प्रॉफिट होता था, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता था, ये किसानों को नहीं समझ में आता था, ठीक है। उनको एक ऑफर मिला था किसानों को, अपने है ना अपनी मनमानी में, या अपने है ना क्या नाम है अपने अनाज को आप दे सकते हैं, किसी भी बेच सकते हैं, लेकिन मीडिएटर उसमें नहीं जा रहा था। आप ये देखिए ना कि मीडिएटर क्या रोल प्ले करता है, आप कितना है ना कितना अपना जो किसान होता है वो किस तरीके से वो अपने है ना अनाज को बेचना चाहता है, लेकिन मीडिएटर उसमें क्या करता है, उनसे सस्ते में खरीद के महंगे में बेचता है। तो मीडिएटर ही थे जो इसके खिलाफ खड़े हुए थे। किसान खड़ा नहीं हुआ था, तो किसानों के बारे में बोलना तो बेकार ही है। किसान इस चीज़ के अपोजिट नहीं था, मीडिएटर था, ठीक है। वो अपनी रोटियां सेकना चाहता था अपने बेनिफिट के लिए। देखिए, कोई काम करता है अपने बेनिफिट के लिए करता है। अगर मैं आम इंसान हूं, अगर अभी मेरी उम्र नहीं है, अगर मेरी उम्र 20 साल होती तो डेफिनेटली ये ऑफर एक्सेप्ट करता मैं। 4 साल के लिए तो और भी ज़्यादा बेटर है। मुझे 4 साल के लिए एक मौका मिल रहा है अपने देश को सर्व करने का, और उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट करना क्या है। एक 19 साल की उम्र में आपको एक ऑफर मिल रहा है, आप उससे क्या क्या नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आपकी उम्र क्या जा रही है, आप 19 से लेकर 23, 4 साल अगर लगा लीजिए, अगर आप 19 से ज्वाइन हो रहे हैं तो 4 साल लगा लीजिए, 23 होता है। 23 के बाद आप क्या नहीं कर सकते हैं। और इतनी स्टेट्स ने जब आपको बोला है कि अगर आप योग्य हैं तो आपको हम भी ऑफर देंगे, आप वहां से रिटायरमेंट आएंगे, आपको हम भी ऑफर देंगे, हमारे है ना पुलिस में भी भर्ती हो सकते हैं। आप योग्य तो बनिए, आप ये तो अपोज मत कीजिए, आप इसके बारे में सोचिए समझिए। अगर आप सच में ही आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, देश को दिखाना चाहते हैं कि आप एक देशभक्त हैं, तो इसको अपोज ना करके इसका है ना आप पहले एक्सेप्ट कीजिए। एक बार जब आप ज्वाइन करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि 1 साल भी आपके लिए क्या मतलब वर्दी की क्या अहमियत होती है।